आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है, द आईटी सेक्टर। सो वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इंडिया के आईटी सेक्टर में। समझेंगे कि टॉप कंपनीज क्या करती है, क्या ये सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया है, और फाइनली बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स की। इंडिया का आईटी सेक्टर एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर चुका है। मार्केट ट्रेंड्स और रीसेंट प्रोजेक्शंस क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये सेक्टर काफी तेजी से इवॉल्व होगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हायरिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और ग्लोबल आउटसोर्सिंग लैंडस्केप में इंडिया की पोजीशनिंग, हर पर्सपेक्टिव से सेक्टर का फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिख रहा है। लेकिन साथ ही कुछ मैक्रो लेवल चैलेंजेस भी है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और हायरिंग ट्रेंड्स। 2025 तक इंडिया का ओवरऑल आईटी स्पेंडिंग ₹13 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने का एस्टिमेट है, जो 11% से ज्यादा का एनुअल इंक्रीज दिखाता है। इसी के पैरेलल आईटी एक्सपोर्ट्स ₹17 से ₹18 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जिससे इंडिया को ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्केट का तकरीबन 18% शेयर मिल सकता है। हायरिंग फ्रंट पर भी मोमेंटम वापस आ रहा है। 2025 में आईटी सेक्टर 1.5 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स को रिक्रूट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात किसी ने कवर नहीं की। बाकी इंडस्ट्रीज भी 15 से 20% तक हायरिंग एक्सपैंड करने का प्लान बना रही है, जो ओवरऑल जॉब मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, टीसीएस जैसी कंपनीज ने एक ले ऑफ एंड हायरिंग स्ट्रैटेजी यूज की है, जिसमें उन्होंने टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स को ले ऑफ करके फोकस किया है न्यू हायरिंग पे, जो एआई एंड ऑटोमेशन के अराउंड होगी, बिकॉज दे बिलीव कि फ्यूचर के लिए रेडी होना काफी जरूरी है। टेक इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस। टेक्नोलॉजी के लेवल पर ऑटोनोमस सिस्टम्स अब टेस्ट लैब्स से निकलकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में दिखने लगे हैं। ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन और एआई बेस्ड टूल्स भी अब और ज्यादा इंट्यूटिव, अडेप्टिव और यूजर फ्रेंडली हो गए हैं। सास कंपनीज भी अब क्लाउड नेटिव और स्केलेबल डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस्ड है, जिससे प्रोडक्ट लेड मॉडल्स ग्रो हो रहे हैं और सेक्टर में रिकरिंग रेवेन्यूज और इनोवेशंस को बूस्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल स्लोडाउन, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज और कॉशियस क्लाइंट स्पेंडिंग के वजह से कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स में डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स कम हो रहे हैं, जिससे इंपैक्ट डायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स पर दिख रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो यूएस बेस्ड कंपनीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया है ओवर द फैक्ट कि ये कंपनीज हेवीली डिपेंडेंट है आउटसोर्सिंग पर। एक और बात है जो आईटी सेक्टर को थोड़ा सेंसिटिव बनाती है, और वो है डॉलर के रेट में चेंजेस। अगर डॉलर प्राइस राइज होता है तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो वो डॉलर में कमाते हैं इन इंडियन रुपीस उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर इंडिया के आत्मनिर्भर गोल से थोड़ा कॉन्ट्रेरी है। इन सब के बावजूद इंडिया कॉस्ट एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी डिलीवरी के बेसिस पर ग्लोबल आउटसोर्सिंग का ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना हुआ। हमने अब तक सेक्टर का एक ओवरऑल व्यू ले लिया, फ्यूचर स्कोप, करंट परफॉर्मेंस और चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मेजर कंपनीज, उनके ऑफरिंग्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को थोड़ा क्लोजली। शुरुआत करेंगे इस सेक्टर के एक पायोनियर से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बीसीजी मैट्रिक्स के टर्म में अगर देखा जाए तो टीसीएस एक कैश काउ है, मतलब ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हेल्दी मार्जिन्स और स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करती है। टीसीएस आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस का पूरा इकोसिस्टम ऑफर करता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज जैसे फाइनेंस, टेलीकॉम और बैंकिंग। इनके पॉपुलर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जैसे टीसीएस BANCS और टीसीएस मास्टरक्राफ्ट वाइडली अडॉप्टेड है। टाटा ग्रुप के ओवरऑल प्रॉफिट्स में भी टीसीएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, with ₹48,797 crore profit in FY25. कंपनी का ROCE अराउंड 64.6% है और PE रेशियो जुलाई 2025 तक 22.4 के आसपास था। Q1 FY26 में कंपनी ने ₹12,819 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कई नए आईटी कंपनीज के क्वार्टरली रेवेन्यू से भी ज्यादा है, और वो भी रिलेटिवली लोअर PE मेंटेन करते हुए। इन्फोसिस, ये नाम तो सबने सुना होगा। कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और न्यू टेक ऑफरिंग्स में स्पेशलाइज करती है। क्लाउड और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे फिनिकल और इन्फोसिस इक्विनॉक्स कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। इन्फोसिस का करंट PE 23 है और इनका ROCE है 37.5%, ROE 28.8%।
Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹6,924 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो Q4 FY25 से स्लाइटली लोअर है। कंपनी के क्लाइंट्स भी इंप्रेसिव है, जैसे मर्सिडीज, BP, हार्ली डेविडसन, बार्कलेज, नाइकी, सनट्रस्ट और AB InBev। HCL टेक को इंडस्ट्री में अपनी इंजीनियरिंग और R&D कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। ये कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और एडवांस सिस्टम्स के डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज रखती है। Q1 FY26 में HCL टेक ने ₹3,844 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ROCE 31.9% और ROE 25.2% कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिखाते हैं। स्टॉक का PE 23.5 है, जो सेक्टर मीडियम से बिलो है। हालांकि Q1 में नेट प्रॉफिट में लगभग 10.7% का डिक्लाइन आया है, फिर भी कंपनी साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और AI रोल्स के लिए हायरिंग इंक्रीज करने वाली है। विप्रो, जो अजीम प्रेमजी की फाउंडेड कंपनी है, मल्टीपल IT सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशंस ऑफर करता है। ये कंपनी IT ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन अडॉप्शन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डेली टेक प्रोसेसेस हैंडल करना इनका कोर फोकस है। कंपनी का ROCE है 19.5% और ROE 16.6%, जो दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन स्टॉक का PE भी 19.5 है, जो काफी अट्रैक्टिव है। Q1 FY26 में ₹3,336 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ। एक इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि विप्रो का PEG रेशियो सेक्टर में हाईएस्ट है। मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपनी की जिसे रिसेंटली एक हॉस्टाइल टेकओवर फेस करना पड़ा। LTI Mindtree। ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांस टेक अडॉप्शन में एक्सपर्ट है। AI और डेटा एनालिटिक्स के जरिए कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना और सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना LTI Mindtree का स्ट्रॉन्ग एरिया है। कंपनी का PE 31.7 है, ROE 21.5% और ROCE 27.6%। Q1 FY26 में नेट प्रॉफिट ₹1,255 करोड़ रिपोर्ट हुआ। अब बात करते हैं एम्फेसिस की, जो एक नीश IT सेक्टर कंपनी है जिसका प्राइमरी फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर है। एम्फेसिस बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, प्रोसेस ऑटोमेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट इनकी कोर कैपेबिलिटीज में आता है। कंपनी का PE 32.2 है और Q1 FY26 में इनका नेट प्रॉफिट ₹442 करोड़ रिपोर्ट हुआ। ROCE 27.6% और ROE 21.5% है। सवाल यह है कि ये कंपनी फ्यूचर में जायंट्स के साथ कंपीट कर पाएगी। PEG रेशियो 5.36 होने के बेसिस पर लगता है कि चांसेस जरूर है। तो गाइज, ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन था इंडिया के IT सेक्टर का, जो सिर्फ इकोनॉमी और एक्सपर्ट्स का मेजर ड्राइवर नहीं, बल्कि हर इंडस्ट्री के डिजिटल बैकबोन का रोल प्ले करता है। TCS से लेकर इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, LTI Mindtree और एम्फेसिस तक हर कंपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ इस इकोसिस्टम को शेप कर रही है। कहीं पर हाई मार्जिन्स और स्टेबल कैश फ्लो है, तो कहीं इनोवेशंस और नीश टेक एक्सपर्टीज का क्लियर फोकस। अगले वीडियो में हम किसी नए सेक्टर का डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इनमें से कोई IT स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए stay curious and stay informed. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.